दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण वीडियो है इसके अंदर हम बात करेंगे आपके रीट 2020 की जो भर्ती है उसमें एग्ज़ाम डेट की। तो हम वीडियो पे चर्चा करें उससे पहले अगर आप रीट लेवल 1 व 2 की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं या महत्वपूर्ण वीडियोस जो विविध विषयों पे बनाई है रीट संबंध में उनको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे विजिट करें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये फर्स्ट इंडिया का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का ट्वीट है कि 18 दिसंबर को होगा रीट भर्ती की परीक्षा का तिथि का ऐलान। तो जो 18 दिसंबर है यानी कल आपकी रीट भर्ती की एग्ज़ाम डेट की घोषणा हो जाएगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने फर्स्ट इंडिया से बातचीत में कहा 18 दिसंबर को रीट भर्ती की तारीख की सीएम अशोक गहलोत करेंगे घोषणा। रीट भर्ती फाइल कई महीनों से थी लंबित, ऐसे में तारीख के ऐलान के साथ लाखों अभ्यर्थियों को मिलेगी राहत। तो दोस्तों कल यानी 18 तारीख को आपकी जो रीट भर्ती है उसके संबंध में जो आपको अपडेट है वो मिल जाएगी। अशोक गहलोत जो है आपकी रीट भर्ती की जो घोषणा है वो कर देंगे और उसके बाद जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसकी ओर से नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। ये ऑफिशियल खबर है और ये खबर माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी की ओर से आ रही है। इसके साथ ही रीट की दो अन्य महत्वपूर्ण खबर जो कल मैंने आपको बता दी थी उसके अलावा एक महत्वपूर्ण खबर और है। शिक्षकों से लेकर कांस्टेबल तक भर्तियों से जुड़ी 3 खबरें। रीट प्राप्तांकों में 5 से 20% तक छूट, सर्टिफिकेट 3 साल तक ही मान्य। तो दोस्तों ये न्यूज़ जो है वैसे मैंने कल आपको बता दी थी और सारी जो आपको कैटेगरी वाइज सारा आपको बताया था। सामान्य वर्ग के लिए 60%, SC ST OBC MBC और EWS के लिए 55%, ST TSP के लिए 36%, समस्त श्रेणी की विधवा एवं प्रत्येकता और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50%, दिव्यांगजन के लिए 40%, शहरिया क्षेत्र की जनजाति के लिए 36% कंपलसरी करेंगे। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अजमेर है उसको आपकी नोडल एजेंसी बना दिया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा आचार संहिता हटते ही रीट को लेकर सरकार प्राथमिकता से काम कर रही है। इसमें विभिन्न श्रेणियों को न्यूनतम अर्हता अंकों में रियायत देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को ही परीक्षा के लिए नोडल एजेंसी बना रहेगा। बहुत जल्द रीट की परीक्षा तिथि का भी ऐलान किया जाएगा। तो दोस्तों 11 लाख अभ्यर्थी के लिए परीक्षा का इंतजार, 1-2 दिन में जारी हो सकता है विज्ञापन। तो दोस्तों जो विज्ञापन है वो आपको 18 दिसंबर को जारी होने की संभावना है, ऐसा माननीय शिक्षा मंत्री ने इंटरव्यू दिया है। अब हम सिक्कर भास्कर की जो न्यूज़ है वो देखते हैं। अभ्यर्थियों का सवाल, सीटेट नेट व सेट एक बार पास करनी होती है तो रीट में 3 साल का नियम क्यों? वाजिब बात है क्योंकि सीटेट नेट व सेट सब एक ही बार पास करनी होती है, लेकिन रीट के अंदर बार बार पास करने की आवश्यकता होती है। पहले 7 साल का नियम था, फिर 5 साल का नियम कर दिया। सरकार ने रीट प्रमाण पत्रों की वैधता 3 साल की, जबकि NCTE ने अक्टूबर में वैधता 7 साल से बढ़ाकर लाइफ टाइम के लिए की थी। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर जो वैधता है वो 3 साल के लिए, लेकिन NCTE जो है राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा उसने जो अक्टूबर में उसकी वैधता 7 साल की थी उसको बढ़ा के लाइफ टाइम कर दिया, लेकिन राजस्थान में यह अभी लागू हुआ नहीं है। पूरी न्यूज़ देखते हैं। सरकार ने बुधवार को रीट के प्रमाण पत्र की वैधता 3 साल कर दी है। तो पहले 7 साल थी, अब 3 साल कर दी है। यह आदेश सवालों के घेरे में आ गया है। यह फैसला नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE 13 अक्टूबर 2020 के आदेश के खिलाफ है। तो जो NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन राष्ट्रीय जो परिषद है शिक्षक के अपने शिक्षा के लिए, उसने 13 अक्टूबर 2020 को जो आदेश जारी किया था उसके खिलाफ है। इसमें टेट या रीट के प्रमाण पत्र की वैधता लाइफ टाइम निर्धारित की गई है। उसमें जो टेट की प्रमाण पत्र की वैधता थी वो 7 साल से बढ़ाकर लाइफ टाइम की गई है, लेकिन राजस्थान में ये नहीं हुआ है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि सरकार को आदेश वापस लेना पड़ सकता है। NCTE के एजेंडा 7 में कहा गया है कि टेट के आदेश की वैधता पहले 7 साल के लिए थी, जिसे बढ़ाकर अब लाइफ टाइम कर दिया गया। सरकार सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब नेट और सेट जैसे एग्जाम के प्रमाण पत्र की वैधता लाइफ टाइम है तो रीट की प्रमाण पत्र की वैधता 3 साल ही तब क्यों की जा रही है? अगर टेट व सेट की जो वैधता है नेट की भी 3 लाइफ टाइम के लिए, तो टेट की 3 साल के लिए क्यों है? इसी समय सीमा की वजह से अब RTET और रीट के 9.43 लाख प्रमाण पत्र रद्द हो चुके हैं। तो दोस्तों जो प्रमाण पत्र की वैधता थी वो समाप्त हो चुकी है। 2017 में जिन्होंने किया उनके 18 में रिजल्ट आया था।
उनके 21 में निरस्त हो जाएगी और 16 में किया था उनके भी प्रमाण पत्र जो है निरस्त हो चुके हैं। अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे हैं कि NCTE के आदेश को देखते हुए सरकार प्रमाण पत्रों की वैधता की समय सीमा समाप्त कर देगी, लेकिन ऐसा होने से लाखों अभ्यर्थी निराश हुए। रीट परीक्षा कराने की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दी गई है, सबको जानकारी हो चुकी है। प्रमाण पत्रों की वैधता की वजह से प्रदेश भर में रीट आरटेट के 9.43 लाख प्रमाण पत्र रद्द हो चुके हैं, जो बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा आरटेट प्रमाण पत्र की 7 साल की वैधता होने के कारण रीट व आरटेट के 7,49,942 प्रमाण पत्र रद्द हो गए हैं। 4 अगस्त को 2,01,392 और 31 जुलाई को 5,48,600 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो गई थी। तो दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थियों की वैधता जो है समाप्त हो चुकी है। इसी तरह 1,93,199 अभ्यर्थियों के रीट प्रमाण पत्रों की वैलिडिटी पिछले साल मई में समाप्त हो गई थी। प्रदेश में अब तक 9,43,191 रीट आरटेट प्रमाण पत्र रद्द हो चुके हैं। 4 बार हुई आरटेट रीट में 12,61,258 अभ्यर्थियों ने शिक्षकता की पात्रता प्राप्त की थी। तो दोस्तों जो पात्रता है वो समय अवधि की वजह से समाप्त हो रही है। सबसे बड़ा डर ये रीट 2020 समय पर नहीं हुई तो 3.18 लाख प्रमाण पत्र भी बेकार हो जाएंगे। ये बड़ी खबर आ रही है। फिलहाल 3,18,067 अभ्यर्थियों के पास ही पात्रता है। इनमें से भी लेवल 1 के प्रमाण पत्र अगले साल अप्रैल तक और लेवल 2 के प्रमाण पत्रों की वैलिडिटी जो है जुलाई 2021 तक ही होगी। तो दोस्तों जो 2018 रीट पास किया था उन लोगों की वैधता भी समाप्त होने की ओर अग्रसर है। अगर रीट 2020 समय पर नहीं कराई गई तो इन प्रमाण पत्र की वैधता भी रद्द हो जाएगी, यानी नए सिरे से आपको प्रमाण पत्र लेने पड़ेंगे। सीटेट सर्टिफिकेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्रों की वैधता पहले 7 साल थी, लेकिन NCTE के निर्देश के बाद इसे लाइफ टाइम कर दी गई है। NCTE ने कहा है कि टेट को अब जीवन भर के लिए मान्य कर दिया गया है। यह निर्णय हाल ही में काउंसिल की बैठक में लिया गया है। काउंसिल की बैठक में यह भी कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले यह परीक्षा पास कर ली उनके लिए नई व्यवस्था क्या होगी, इसके बारे में कानूनी सलाह के बाद डिसीजन किया जाएगा। तो दोस्तों जो सीटेट जिस भाई बहन ने की है उन लोगों की वैधता लाइफ टाइम कर दी गई है। नेट UGC के नेट एग्जाम पास करने के बाद प्रमाण पत्र की वैधता लाइफ टाइम होती है। एक बार प्रमाण पत्र मिलने के बाद अभ्यर्थी उसी के आधार पर लेक्चर की भर्ती में शामिल हो सकता है। सेट RPC की सेट एग्जाम की भी यही नियम है। हालांकि यह परीक्षा लंबे समय से नहीं हुई है, लेकिन सेट एग्जाम के प्रमाण पत्र की वैधता लाइफ टाइम है। तो सेट की भी लाइफ टाइम है, नेट की भी लाइफ टाइम है, सीटेट की भी अब लाइफ टाइम होगी, लेकिन रीट की क्यों नहीं हुई है सवाल संदेह के घेरे में आ चुका है। अन्य परीक्षाओं के प्रमाण पत्रों की वैधता भी लाइफ टाइम है, इसलिए अभ्यर्थी रीट के प्रमाण पत्रों की वैधता तय करने के लिए को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका तरह है जब उन्होंने एक बार परीक्षा पास कर ली तो बार बार परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों चूँकि राजस्थान में अभी स्थितियाँ अभ्यर्थियों के अनुकूल नहीं है ऐसा एक्सपर्ट मान रहे हैं, इस वजह से दिक्कत आ रही है। राज्य सरकार बदलती रहती है, नियम और अभ्यर्थियों पर पड़ जाते हैं भारी। साल 2011 व 12 इस दौरान राजस्थान की कांग्रेस की सरकार थी। सरकार की ओर से आरटेट के प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल निर्धारित की गई थी। 15 व 17 में भाजपा सरकार आई तो आरटेट परीक्षा का नाम बदलकर रीट कर दिया गया। प्रमाण पत्र की वैधता 3 साल कर दी गई। साल 2020 तक कांग्रेस ने फिर से वैधता 3 साल की कर दी गई। इन नियमों की वजह से 9 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र रद्द हो चुके हैं। तो दोस्तों ये जो है बड़ी खबरें आ रही है। रीट के प्रमाण पत्रों की वैधता 3 साल करना पूरी तरह गलत है। NCTE ने जब प्रमाण पत्रों की वैधता लाइफ टाइम कर दी तो अभ्यर्थियों को सरकार नियमों में जो है वो नियमों में बांध रही है, गलत नियमों में बांध रही है। क्या अभ्यर्थी सिर्फ एग्जाम ही देता रहेगा? सरकारें बदलती रहती है और रीट के नियम भी बदलते रहते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के बात बड़ी यही है कि जो आपकी 3 साल की वैधता है उसके ऊपर सवाल उठने लग गए हैं और सरकार को चाहिए कि वैधता लाइफ टाइम करें। और 18 तारीख यानी कल जैसी डेट की एग्ज़ाम डेट आएगी हम आपके सामने वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।